यदि कोई भरण पोषण के नाम पर पाप से धनोपार्जन करके ऐसे विचार करता हो कि सभी में यह पाप बटेगा, तो ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। विदुर नीति का प्रथम अध्याय श्लोक 47। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। व्यक्ति अकेला ही पापों को करता है। उस पाप से उपार्जित भोगों को बहुत से लोग भोगते हैं। भोक्ता तो छूट जाते हैं, परंतु जो कर्ता होता है वह दोषों से लिप्त हो जाता है, उस पाप का भागी बन जाता है। इसके पूर्व के श्लोक में विदुर जी ने कहा कि भरण पोषण योग्य व्यक्तियों को अकेले बांटे बिना भोग करने वाले क्रूरतम होते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो यहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि पाप से उपार्जित भोगों को भले बांट दो, परंतु कर्ता दोषों से लिप्त होता है, अन्य लिप्त नहीं होते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि जिनके भरण पोषण का दायित्व है, दायित्व निर्वाह करिए, भागिए मत, परंतु ध्यान यह रखिए कि वे अर्थ सहित भोगादि साधन पाप से उपार्जित न हों। मुझे यात्रा के समय कभी कभी ऐसे लोगों से भेंट होती है जो कहते हैं, क्या करें महाराज, हम तो परिवार का पेट पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए सही गलत प्रत्येक मार्ग से धन कमाकर बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये तो गलत नहीं हुआ ना महाराज? क्या करें, पेट पालने के लिए करना पड़ता है। मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्या करूँ, उनसे क्या कहूँ। और जो भी भुक्तभोगी हो जाते हैं वे तो ऐसा कहते हैं कि हर प्रकार से सही गलत मार्ग से धन लाकर बेटे बेटियों को पाला पोषा, अब वे मेरी वृद्धावस्था में मुझे घर से भगाते हैं, सीधे मुंह बोलते भी नहीं। यही है कि इसी प्रकार से आपने पाप से धन कमाया और उनका पालन पोषण किया, फिर वो स्वयं पापी हो गए। उन्होंने आपके पाप का दंड जीते जी ही दे दिया। इसी कारण परिवार पालने के नाम पर पाप से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई सोच रहा हो कि मेरे किए गए पापों को कोई और भोगे, तो यह संभव ही नहीं है। पेट परिवार के नाम पर पाप से बचकर पोषण करना चाहिए। भले कम में चलाना पड़े, भले गरीब ही बने रहना पड़े, दरिद्रता ही पलती रहे, तब भी परधर्म से, पाप मार्ग से, अनाचार से, शोषण से कभी भी कुटुंबियों का पोषण नहीं करना चाहिए। आप तो ला ला कर खिला दोगे, आपकी प्रशंसा और सम्मान भी खूब होगा, परंतु जब यमराज की सभा में लेखा जोखा होता है तो किसी कुटुंबी को वहां नहीं बुलाया जाता कि आप भी खाए हो पिताजी का कमाया, आपने भी अभिभावक का अपने कमाया खाया है, तो आओ आप भी पाप भोग लो। अतः यही बात विदुर जी कह रहे हैं कि भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। अतः पालन पोषण करिए, दायित्व का निर्वाह करिए, परंतु सुमार्ग से, ठीक मार्ग से। जय श्री कृष्ण।